जनता की आवाज़ प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं देशराज। आज बात करेंगे काफ़ी सारे मुद्दों की। हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 61 में, जानते हैं वार्ड नंबर 61 का क्या हाल चाल है। सर, स्वागत है जेके चैनल में आपका। कितनी सारी मुश्किलात हैं और वार्ड में कितने काम हुए और कितने खस्ता हालत में हैं, क्या कहेंगे? सर, जब से ये वार्ड बनी हुई है, जब से ये कॉरपोरेशन बनी हुई है, तब से हम देख रहे हैं 61 का जो कॉरपोरेटर है वो इस गली मोहल्ले में कभी आया नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे नहर आपके सामने है। ये नहर एक टाइम पीने की पानी की नहर थी और आज ये नाले में तब्दील हो गया हुआ है। आपने पीछे सड़कों की हालत देखी होगी, इतनी बुरी हालत है कि मेरे को लगता नहीं है कि आज 3 साल होने जा रहे हैं कॉरपोरेटर को बनने हुए, अभी तक वो एक बारी भी इस गली मोहल्ले में नहीं आया। आप चाहे बिजली, पानी, सैनिटेशन, इस टाइम पे जो कोरोना काल आपने चला होगा, देखा होगा, मेरे ख्याल में वही जो अपने लेवल पे लोगों ने यहाँ पे सैनिटेशन कराई होगी, जो भी काम करवाएगा अपने लेवल पे करवाएगा। कॉरपोरेटर की ओर से यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, एक छोटा सा काम बोल सकते हैं वो नहीं हुआ। इन लोगों को भूल भी गया है कि 61 का यहाँ पे कॉरपोरेटर है कौन है, क्योंकि वो दिखता ही नहीं यहाँ पे। अगर कभी आए यहाँ पे कोई पूछे जी आपकी क्या मुश्किलात है, तो हमें यहाँ पे लगता नहीं है कि आपकी आवाज़ के दौरान हमें पूरे जम्मू कश्मीर में सुनाना पड़ेगा कि सबसे जो पूरे 75 वार्ड्स हैं, सबसे जो वर्स्ट हालत है वो 61 की ही होगी मेरे ख्याल में। तो लगता है कि कितनी खस्ता हालत है। रोड की बात की जाए, नहर की बात की जाए, सफाई की बात की जाए, लेन ड्रेन की बात की जाए, काफ़ी सारी चीज़ों में काफ़ी सारी परेशानी है। यहाँ पे हर चीज़ की परेशानी है। आप देखा होगा कि आपने यहाँ पे आप थोड़ा सा कैमरा घुमा के देखना, यहाँ पे नहर की हालत देख लो आपकी क्या हालत है। रोड आपके सामने है। आप किसी भी चीज़ में जो यहाँ का कॉरपोरेटर सक्सेसफुल नहीं हुआ है, क्योंकि वो कॉरपोरेटर जो अपने आप को जीता हुआ नहीं समझता, वो हारा हुआ समझता है, क्योंकि यहाँ से वो जो कॉरपोरेटर जीता हुआ महज 16 वोटों से जीता है। तो इसलिए वो इस गली मोहल्ले में जो भी इस कॉरपोरेशन में वो इसलिए नहीं आता है क्योंकि अपने आप को जीता हुआ समझता नहीं है। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, हमसे इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम आपका और कितनी सारी परेशानी? सूरज प्रकाश शर्मा नाम है मेरा। मैं प्रेसिडेंट हूँ वार्ड नंबर 41 का। तो इसमें महल्ले का, तो इसमें हमारे गली में जो सैनिटाइजिंग है, नालियों का बुरा हाल है ना। पीछे भी रोड ख़राब है, तो पानी का निकास नहीं हो रहा है। महल्ले में कोई कोरोना के दौरान आया नहीं है, कोई पता नहीं लिया, स्प्रे नहीं होती है। जो हो रहा है, जो प्रोग्राम चल रहा है कोरोना में, जैसे मच्छर अभी आ रहे हैं, कोई स्प्रे वगैरह नहीं होती है। महल्ले में गंद पड़ा रहता है, कोई टाइम का स्वीपर नहीं आता है, न स्वीपर नहीं आता है टाइम का। नालियों में सफाई नहीं होती है, निकासी नहीं है। यही हमारा जो इल्तिजा है कि कॉरपोरेटर का भी चक्कर भी नहीं जहाँ पर लगाता है, उसको जहाँ पर आना चाहिए और देखना चाहिए लोगों की प्रॉब्लम, ताकि जीतने का मतलब ये नहीं कि दोबारा वो जहाँ आए ही नहीं। कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर, हम जो नुमाइंदा चुनते हैं, क्यों चुनते हैं? कि हम लोगों के काम होंगे। तो लगता है कि हम लोगों के जो काम नहीं हो तो कितनी उदासी होती है। बिल्कुल बिल्कुल जी। किस लिए होता है? जो अपना गवर्नमेंट का जो हमने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो किस लिए होता है? इसलिए होता है कि चलो वो आएगा, कम से कम महीने 2-4 महीने में एक बार चक्कर लगाएगा। गलियों की हालत देखें, हमारे मोहल्ले में पानी मतलब रुका हुआ है। अभी जो टाइम गर्मी आ रही है, कोई उसमें मतलब कोई स्प्रे का होना चाहिए, प्रोविज़न होना चाहिए कि हर टाइमली 2-3-4 महीने में स्प्रे होनी चाहिए। उसके बाद ये देखिए ये हालत है, इस मतलब नाले की हालत देखो कि क्या हालत है। तो रोड की हालत देखें ये है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा अपने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उनको ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम आपका कोई नुमाइंदा जो भी आपका यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल जो आपने यहाँ में डिप्यूट किया हुआ है वो आए और वो यहाँ की हालत देखे और कम से कम वो अपने लेवल पे इसको ठीक कराने की कोशिश करें। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, इतना बड़ा, लगता है कि आपको ये स्वच्छता दिख रही है? इतना बड़ा अभियान जो ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है, बट वेरी अनफॉर्चुनेट कि यहाँ का जो हालत है वो उसको देख कर लगता नहीं है कि ये चीज़ ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हो रही है, कि अच्छे तरीके से जहाँ नहीं हो रही है। काफ़ी सारे कॉर्पोरेटर भी काफ़ी सारे प्रोग्राम करते हैं, कहीं पे झाड़ू लगाते हैं जाके, कि उन लोगों को कहाँ पे काम करना चाहिए? कागज कुछ खुद फेंक के सफाई करनी चाहिए या ऐसी जगह पे सफाई करनी चाहिए? बिल्कुल जी, इलेक्टेड अपना रिप्रेजेंटेटिव है। अब दूसरे आगे पीछे देखें जाके, वहाँ से सबक लें ना कि कितने लोग एक्टिव हैं, क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वो मतलब हमने देखा ही नहीं उसको अभी तक कि कौन सा उस समय कब इलेक्शन हुई और कि कैसे जीता, क्या हुआ। लेकिन उसके बाद तो कम से कम आना चाहिए। तो वो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम उनको आना चाहिए और देखना चाहिए और इनका ये काम जो है करवाने चाहिए। काफ़ी सारी नाराज़गी है कॉर्पोरेटर के खिलाफ। बिल्कुल जी, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? अगर लोगों ने वोट दिया है, अगर इलेक्टेड बंदा इधर से जीत कर जाता है, उसके बाद वो दिखाई नहीं दे तो और क्या करेंगे, उसको कोई क्या करेंगे? ठीक है ना। तो वो चलो फिर एक रिक्वेस्ट है कि आप आएँ
और यहाँ का जो है हालत देखें कम से कम, तो उसको ठीक कराने की कोशिश करें। हम कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जो नुमाइंदे हम लोग चुनते हैं? सर क्यों चुनते हैं? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप गुलिस्तान चैनल की तरफ से आप आए, वहाँ के लोगों का व्यू लिया। जैसे लोग आते चुपचाप आप निकल जा आ रहे हैं, जा रहे हैं बेचारे। एक देखो रोड की हालत आप देख रहे हो खुद ही, नाले की सफाई नहीं है। अच्छा, बोलो। और मैं तो पूरे पाटा बोडी चौक की बात करूं तो 1.5 लाख लोग नीचे दूसरे रोड को गौमड़ासा रोड में भी, गैंसू रोड में भी नीचे से आते हैं, जहां से गाड़ी रिसीव करते हैं आने जाने के लिए। एक बाथरूम का सुविधा नहीं है इधर। किसी को एक टॉयलेट भी करना हो तो वो बताओ मुझे कहाँ जाएगा, कोई साधन नहीं है। इतना बड़ा स्टाफ है, इतना बड़ा स्टाफ है, 2-3 लाख जो लोग पॉपुलेशन इधर भी है आगे भी है। किसी लेडीज़ को या किसी बच्चे को पेशाब लैटरिन आ जाती है, कहाँ जाएगा बेचारा? इधर बोडी पाटा में कोई एक सुविधा किसी ने नहीं, आज तक किसी ने सोचा ही नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा, किसी गवर्नमेंट ने नहीं सोचा, आज तक नहीं है। आके देख लो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आपके चैनल से मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन आके देख ले। टॉयलेट का हम दुकानदार है ना, 2 किलोमीटर हम जाते हैं मोटरसाइकिल लेके टॉयलेट करने के लिए, जहाँ की ये हालत है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को क्या मैसेज रहेगा और क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल का बहुत बड़ा शुक्रिया कि आपने जहां आए लोगों का व्यू ले रहे हो, लिया भी है। गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचनी चाहिए, नाले की भी पहुंचनी चाहिए, रोड की भी पहुंचनी चाहिए। ये जो मैंने बात की है, डस्टबिन लगा दें, लोग थोड़ा मोटा जो लिफाफा कूड़ा कंकर उसमें डस्टबिन में डाल दें। क्या नाम है आपका? कितनी सारी परेशानी है आपको वार्ड में? सर, ये परेशानियां हमें नाले की आ रही हैं कि नाला टूट गया है, तो कोई इधर देखने म्यूनसिपलिटी वालों को बोला था, आए थे 2-3 बार, हाँ करेंगे जी, किया अभी तक कुछ नहीं है। तो ये ठीक हो जाए, किसी को नुकसान हो सकता है इससे ना। जो लोकल यहाँ के कॉर्पोरेटर हैं, क्या वो इन चीज़ों में संज्ञान नहीं लेते क्या? नहीं, कारपोरेटर्स तो मेरी बात नहीं हुई, म्यूनसिपलिटी वाले आए थे नाला साफ करने, तो उनको बोला था मैंने, बोले कर देंगे आजकल में, क्या लेकिन अभी हमारे तक। चैनल के माध्यम से मैं तो यही चाहता हूँ कि चलो ये नाला ठीक हो जाए, किसी का नुकसान ना हो, जहाँ पे साफ़ सफाई होती रहे, बस इतना ही मेरा कहना है। परेशानी है जी, गली बने दे बड़े चिर होया, हुण ते चलने दी बड़ी प्रॉब्लम है। सारी घसी है टैलां टूलां पुरानियां, तो नवीं बनियां ते चंगी गल है जी। तो क्या कॉर्पोरेटर इस काम को संज्ञान नहीं लेते क्या? वो बेचारे आए नहीं हैं इधर कोल साढ़े कोल जी, असें नहीं कोई इधर मतलब दर्शन नहीं कीते होंदे हैं ते। तो क्या जब इलेक्शन होती तभी आते हैं ये लोग? उसले ते लब्भना होंदा उन्हें बेचारे। तो कितना दुख होता है जब हम वोट डालते हैं फिर हमारे काम नहीं होते हैं? दुख तो बड़ा होंदा जी। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हाँ भई, आखिर तुंदे आखिर चलो साड़ी ये गली शली समस्या के हल हो जानी जी। क्या नाम है आपका? कितनी सारी परेशानी है आपको यहाँ पे? पहला मेरा मकान देखो सेजल नालियां दी, जिम्मेदार कोई लब्भा नहीं था। जेड़ा कोई आओ सोतिए नाली बिच करी जांदा, असें नालियां आपे कड्ढने पौंदियां, और केह् करचै? जो कॉर्पोरेटर चुने क्या वो काम नहीं करवाते यहाँ पे सफाई करने? असें नहीं लब्भा, वोट लैने बारी लब्भा हा, मुड़िया असें नुहाड़ी शक्ल नहीं दिक्खी ते ना लभदा नहीं है, आंदा हो तो लभदा नहीं है, ते जां आया नहीं है भी, असें नहीं लब्भा। कितने सारे लोगों के लिए स्कीमें आती हैं, कुछ सिलाई सेंटर खोले जाते हैं क्या? यहाँ नहीं कुड़ियां जवाना इत्थे कोई नहीं है भी सेंटर सुंटर इत्थे नहीं। कुछ और युवा हम इनसे बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? काफ़ी सारी जगह पर सिलाई सेंटर खोले जाते हैं, क्या लगता है कि यहाँ पे कुछ कॉर्पोरेटर ने ऐसा काम किया है? ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमने सिलाई सीखी है, दुकान पे जाके सीखी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, कॉर्पोरेटर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और हमें प्रॉब्लम है यहाँ पे, और सबसे बड़ी हमें नालियों की प्रॉब्लम है यहाँ पे। हमारी नालियाँ साफ़ करवा दें हम ठीक है, गली साफ़ करने के लिए, नालियाँ साफ़ करने के लिए यहाँ पे वो खुद करना पड़ता हमें ये सब, और वहाँ पे कोई भी नहीं आया। हम लोग जब नुमाइंदा चुनते हैं तो कितनी सारी खुशी होती है कि हम नुमाइंदा चुन रहे हैं, हमारे अच्छे काम होंगे। यहाँ पे कुछ भी अच्छा काम बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो जो कॉर्पोरेटर चुने थे क्या नहीं आते यहाँ पे? यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आए। सारी परेशानी वार्ड नंबर 61 की बात की जाए, और क्या कॉर्पोरेटर जो चुने थे कितना खरा उतरे आपके कामों पे? सर, नाली यहाँ पे साफ़ ही नहीं होती। ठीक, जब से मैं इधर है नाली कभी साफ़ नहीं हुई। लाइट देख लो, पोल पे लाइट नहीं है। 2 ही चीज़ें होती हैं मेन, नाली की सफाई हो जाए, गली की सफाई नहीं होती। हम तो यही चाहते हैं कि गली की सफाई हो जाए और लाइटें थोड़ी अच्छी हो जाएं। तो जब कॉर्पोरेटर आपने चुना था तो कितने सारे बातें उन्होंने किए थे, अब खरा उतर रहे हैं क्या? सर, वो कभी आए नहीं इस गली में। जहाँ तो वो आए हमसे बात तो करें, वो आते ही नहीं है इस साइड। इस साइड आए तो हम उनको बताएं अपनी परेशानी। क्या वजह क्या है, वो क्यों नहीं आते हैं, क्या परेशानी है? सर, वो उनको पता होगा। अगर हम लोग नुमाइंदा चुनते हैं, उनका काम होता है हमारे काम करवाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हमारे काम नहीं होंगे तो हम तो परेशान होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके माध्यम से उनको बोलता हूँ कि हमारी गली की सफाई हो जाए, लाइटें लग जाएं। हर मोहल्ले में लाइटें लगी हुई हैं, इस गली में लाइट ही नहीं है, पोल के ऊपर लाइट नहीं है, कम से कम लाइटें तो ऑन करें।
और जनता की आवाज़ प्रोग्राम में क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? पहले तो मैं आपका शुक्रिया करूंगा, आप हमारे पास आए, हमें हमने बोलने का मौका दिया। हमारी परेशानी तो आप देख ही रहे हैं, ये गलियां आज तक तो जब बनी थी मेरे ख्याल में मदन लाल शर्मा थे, उन्होंने ये गली बनवाई थी, उसके बाद आज तक जहाँ पे कोई आया ही नहीं है। हमेशा हमारे जहाँ स्कूल है, स्कूल के लिए हमने बोला था इसको थोड़ा डेवलप करिए, 8वीं तक था, हमने बोला इसको 10 तक कीजिए, वो कुछ हुआ ही नहीं आज तक। जो हमारे यहाँ के कारपोरेटर साहब हैं वो तो आते ही नहीं हैं, हमें तो कभी दिखते नहीं हैं, कभी गाड़ी में ही दिखते हैं, जब भी दिखते हैं उनको कोई बुलाएगा तो वो आएंगे ही नहीं। बाकी आप देखिए हर मोहल्ले हर वार्ड में काम हो रहे हैं, जहाँ वार्ड नंबर 61 में आज तक कोई काम हुआ ही नहीं है। जो 1-2 गलियाँ इन्होंने बनवाई हैं वो खाली इनके अपने ही ठेकेदार होते हैं जो इन्हीं की सुनते हैं, मोहल्ले वालों की सुनते ही नहीं है कि लोगों की परेशानी है, कोई बोलेगा हमारी गलियाँ जहाँ पर नालियाँ नहीं हैं। इसके माध्यम से मैं आपको शुक्रिया करूँगा कि आप हमारे पास आए। अगर हम लोग अपना नुमाइंदा चुनते हैं, किस लिए चुनते हैं और क्यों चुनते हैं? देखो, नुमाइंदा तो हम इसलिए चुने कि हमारे काम हों, हमारे काम ही नहीं आज तक तो लगा ही नहीं है कि कहीं काम हुआ है। काम का मतलब ये भी नहीं है कि सारे ही काम हों, लेकिन थोड़े तो हों, कुछ तो हो, जहाँ पे यहाँ होता ही कुछ नहीं है। क्या मैसेज रहेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, हम यही बोलना चाहेंगे कि कुछ अच्छे लोगों को यहाँ पे लाएं। LG साहब, सिन्हा साहब अच्छे काम करवा रहे हैं, हर एक वार्डों में बंदे भेज रहे हैं, हमारी वार्ड में भी उनके माध्यम से कोई बंदा आना चाहिए। कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका हमारे चैनल के? मेरा नाम विकास दीवान है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपका, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि हमें हमेशा सियासी लोगों से परेशानी रही कि वो लोग यहाँ पे जब हमें ज़रूरत पड़ती थी वो नहीं आते थे, और ना ही कभी मीडिया वालों ने भी यहाँ कभी ऐसा सिचुएशन बनाई कि वो यहाँ पे आ गए। लेकिन अगर आज आप हमारे पास आएँ तो हम आपका दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। अब यहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, देखिए 30-35 साल हो गए हम इस इलाके में रहते हुए, और हमने इस इलाके के अंदर हर प्रकार की डेवलपमेंट को दिन ब दिन हमने देखा। लेकिन बदकिस्मती हम ज़रूर कहेंगे इस वार्ड की, क्योंकि पूरे शहर ये ना ये रूरल में आता है ना ये आपके अर्बन में आता है। ये नो मैंस लैंड डिक्लेयर कर दिया हुआ है शायद गवर्नमेंट ने, क्योंकि यहाँ पे जब आपका जम्मू स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को अगर देखा जाए तो वो प्रोजेक्ट इस वार्ड से वो छूट गए, ना यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है उस किस्म की जिसको हम जम्मू स्मार्ट सिटी के तौर पर हम इसको कह सकते हैं। क्योंकि पहले 71 वार्ड थे, अब 75 वार्ड्स हो चुकी हैं। अब इस वार्ड को क्यों निगलेक्ट किया जा रहा है ये हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है, जैसे ड्रेन की समस्या यहाँ पर है, यहाँ पे स्कूल्स की परेशानी हमारे पास है, बच्चों को खेलने की सुविधा यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की जा रही, और सबसे बड़ी जो विनम्रता हमारे इस इलाके की है वो है नशाखोरी। अब यहाँ पे नशाखोरी इतनी बढ़ चुकी है कि हम पुलिस प्रशासन से भी बहुत बार डिमांड कर चुके हैं कि यहाँ पे नशाखोरी के ऊपर नकेल कसी जाए, क्योंकि यहाँ पे दिन ब दिन जो जवान बच्चे हैं वो इस परेशानी में ग्रस्त हो रहे हैं। एक तो ये हमारी डिमांड है। अब जहाँ तक बात आपके कारपोरेटर साहब की आती है, तो क्योंकि इस समय ब्यूरोक्रेसी जो है वो बढ़ चढ़ कर जम्मू कश्मीर में बोल रही है, और एक ही पॉलिटिकल हमारे पास जो इस समय आदमी जो हमारे पास है वो है कारपोरेटर। अब कारपोरेटर साहब की जहाँ तक बात है तो वो हमें नहीं लगता कि वो इतने सक्षम हैं, पॉलिटिकली इतने साउंड हैं कि वो लोगों की ग्रीवेंसेस को टाइम पर टाइम सुनने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हमें नहीं पता जब इलेक्शन हुए थे तो कहाँ क्या उनका आधार था, क्या उनका बेस था, किस पॉलिटिकल पार्टी में थे, वो क्या करते थे, लेकिन वो हमें थोप दिए गए। हमारे ऊपर बीजेपी वालों ने वो एक ऐसे कारपोरेटर हमारे पास थोप दिए जो बिल्कुल मतलब डिज़र्व नहीं करते थे उस समय। खैर, अब लोगों ने उनको जब जिता दिया तो वो एज ए कारपोरेटर हमारे लिए अनरेबल हो जाते हैं, लेकिन अब समस्या वहाँ से शुरू होती है जब वो कारपोरेटर बनकर खड़े हो जाते हैं। अब जो लोगों की छोटी छोटी समस्याएं हैं, चाहे वो ड्रेन की समस्या है, चाहे स्कूल की समस्या है, आए दिन हम उन लोगों को बता रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि जिस हिसाब से कारपोरेशन बाकी जगहों पे काम कर रहा है वो हमारे वार्ड में काम कर रहा है। अब मज़ेदार बात यह है कि जो अच्छी भली सड़कें गलियाँ बनी हुई है उनको तोड़ तोड़ कर नया बनाया जा रहा है, और जो बिल्कुल टूटी हुई हैं, जो बिल्कुल समस्या हैं, जो हमारे पास जो पुरानी खड़ी हैं, वो आज भी वैसी की वैसी पड़ी हैं। तो मतलब समझ नहीं आ रही ये काम कर क्या रहे हैं। अब एक गली है उसमें ऑलरेडी ड्रेन का काम मतलब बना हुआ है, अब उसको तोड़कर उन्होंने सेंटर ड्रेन नालियों के अंदर को तोड़ के सेंटर ड्रेन शुरू कर दिया गलियों के अंदर। अब इमेजिन करो कि आप सेंटर ड्रेन, मुझे नहीं लगता किसी हर जगह ज़रूरत पड़ती है। अब सेंटर ड्रेन में बहुत बड़ा खर्चा गवर्नमेंट का आ रहा है, उसमें ग्रिल लगानी है, उसमें बड़े बड़े ड्रेन है, तो वो पैसा मतलब जिस जगह ज़रूरत है उस जगह वो इस्तेमाल नहीं हो रहा। क्या हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज रहेगा? भाई, हम तो ये चाहते हैं कि
कम से कम इनके ऊपर, चाहे हमारी आवाज़ पहले तो मेयर साहब तक जानी चाहिए, क्योंकि हमारे पास इस समय डेवलपमेंट के लिए हमारे पास सबसे पहला जो सोर्स है वो है मेयर साहब। तो हम तो मेयर साहब के आगे अपील करते हैं कि आप अपने कॉरपोरेशन की कुछ सुध लें, आप अपने एरिया को देखें, क्योंकि बेसिकली कारपोरेटर तो एक वार्ड का है, लेकिन वो तो सब वार्डों के किंग है इस समय। तो उनको कम से कम अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट ज़रूर मांगनी चाहिए अपने कारपोरेटरों से कि भाई आपने 1 महीने में या 2 महीने में या 6 महीने में आपने लास्ट में किया क्या काम है, क्या आप पब्लिक आपसे खुश है, क्या अब आप उन कारपोरेटरों के साथ विजिट करिए हर वार्ड में। आपको हो सकता है कि आपको गलत पिक्चर दिखाई जाए कारपोरेटर के द्वारा, लेकिन अगर आप वार्ड के अंदर आते हैं तो पब्लिक के साथ आप डील करते हैं तो पब्लिक आपको सही पिक्चर दिखाती है। तो हम तो यही अपील करेंगे मेयर साहब से कि आप आएँ। और जहाँ तक हमारे सीना साहब का बात है, एलजी साहब का, तो हम उनसे भी अपील करते हैं कि अगर आपकी ब्यूरोक्रेसी अच्छा काम कर रही है तो कुछ हमारे पास भी हमें बंदे भेजें, उनको भी पता चले कि हमारे यहाँ पे जो मेन डिमांड्स हैं, क्योंकि आप अपनी तरीके से रूम के अंदर बैठ के जो बना रहे हो, ज़रूरी नहीं कि लोगों की जो है वो डिमांड वही हो। तो हो सकता है किसी गली में पानी की समस्या है, किसी गली में बिजली की समस्या है, किसी गली में ड्रेन की समस्या है, तो सबको एक नक्शे पे मत खींचिए, आप उनसे इंटरेक्ट कीजिए अपने आप को। सर, बेरोज़गारी बहुत है, क्या नाम आपका और क्या करते हैं आप? मेरा नाम सुरजीत सिंह है, मेरी दुकान है, और जब से मैंने दुकान डाली है तब से काम की, मतलब जब से कोरोना वगैरह स्टार्ट हुआ है, अब तो ख़त्म होने की तरफ ही है, लेकिन तब से लेके अब तक हमारा जो काम था वो नहीं ठीक तरह से चल पा रहा है। जितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है वो एक किस्म की मतलब उसका हमें जो मिलना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए तो ना हो नहीं रहा। हम तो यही करेंगे कि गवर्नमेंट अच्छी से अच्छी स्कीमें निकाले युवाओं के लिए जिनका बिजनेस में लॉस हुआ है कोरोना के दौरान, जहाँ वैसे भी, तो उनको कुछ बेनिफिट मिले, उनका काम जो अच्छी तरह से चल पाए। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे जो आला अधिकारी वगैरह जो हैं, जो देश के बारे में, स्टेट के बारे में जो नीतियाँ बनाते हैं कि जो युवा बेरोज़गार है उनको अच्छा काम मिले, अच्छा बिजनेस चले, उनके लिए लोन वगैरह की व्यवस्था हो और गवर्नमेंट जॉब वगैरह क्रिएट हो। तो हम तो यही चाहते हैं, जो ये सब होना चाहिए। लगता है कि बेरोज़गारी जो बहुत हो चुकी है इस वक्त। बेरोज़गारी की तो हद हो चुकी है, काम तो वैसे भी नहीं चल रहे। जो प्राइवेट दायरे में लोग काम करते थे, कंपनियों ने बंदे निकाल दिए, अब तो बस ऊपर वाले के भरोसे पे ही है जो है। क्या कहना चाहेंगे सरकार में जो इलेक्शन, बस सरकार भी क्या मैसेज रहेगा बेरोज़गारी के लिए? बेरोज़गारी के लिए यही है कि अच्छी स्कीमें बनाए, जो पढ़ा लिखा बेरोज़गार युवा है, जहाँ कोई और है जो बिजनेसमैन है, जिनका दुकानदारी नहीं चल रही है, जिनको नौकरी पेशा वाले को नौकरी नहीं मिल रही है, उनके लिए अच्छी स्कीमें निकाले, जो उनको रोज़गार जो आगे बढ़े। वो इलेक्शन के टाइम सब नेता आते हैं हाल पूछने के लिए, क्या कोई नेता आया कि बेरोज़गारी बहुत है, आपको कोई एडजस्टमेंट करवाते हैं, कुछ नौकरियाँ नहीं आ रही हैं, कुछ ऐसा? इलेक्शन के टाइम पे तो बहुत कुछ बोलते हैं, जब इलेक्शन हो जाती है तो फिर पूछने वाला कोई नहीं आता। क्या नाम आपका? सर मेरा जेके चैनल के माध्यम से क्या मैसेज रहेगा आपको? सर मेरा नाम जशपाल भगत है, मैं धमोहाल का रहने वाला, वार्ड नंबर 61 है सर मेरी। सर मैं जेके चैनल का बड़ा शुक्रगुजार हाँ, और गुलिस्तान मीडिया का भी, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣने वास्ते। सर मैं इनका बड़ा बड़ा धन्यवाद करना। सर गल है कि साढ़े कोल कस्टोडियन लैंड है 4 कनाल ते कुछ मरले। सर अस चाहते हैं कि इत्थे जी डिस्पेंसरी वगैरह वो बनी जा। साढ़े इस एरिए डिस्पेंसरी कोई नहीं है, साढ़े 4-5 ग्रां लगते हैं, ये डिस्पेंसरी नहीं है। अस चाहते हैं कि डिस्पेंसरी बनी जा। अस कहना अपने ऑनरेबल जनरल कस्टोडियन साहब की रिक्वेस्ट करने कि सर साड़ी डिमांड जी है सुनी जाए, और ये जगह जी कस्टोडियन लैंड है 4 कनाल ते कुछ मरले, ये लिया इत्थे डिस्पेंसरी बनाई जाए सर। तो वो जनाब परमिशन दे देन कस्टोडियन साहब, तो अगे जी कहना गवर्नमेंट है वो डिस्पेंसरी बनाई जाए सर। जो आला अधिकारी हैं यहाँ के मौजूदा कारपोरेटर हैं, कभी बोला उनसे कि ऐसी चीज़ें? सर कारपोरेटर साहब को ही बोला, इसकी नकलें भी दी है कारपोरेटर साहब को, सर आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो आप लोग जब नुमाइंदा चुनते हैं, वोट डालते हैं उसको, तो जब वो खरा ना उतरे तो कितना? सर जब नुमाइंदा हमारा खरा नहीं उतरे तो थोड़ा फील तो होता ही है काफ़ी। तो हम चाहते हैं कि अपना कारपोरेटर साहब को भी ये भी थोड़ा जल्दी एक्शन लें और यहाँ डिस्पेंसरी वगैरह बनवाई जाए सर। हमारे चैनल के माध्यम से जो सरकार में और आला अधिकारी बैठे हुए हैं, क्या मैसेज रहेगा आपको? हाँ सर, मैं अपना लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर प्लीज़ जल्दी से जल्दी हमारे एरिए में डिस्पेंसरी बनाई जाए। यहाँ कस्टोडियन लैंड है 4 कनाल कुछ मरले, यहाँ डिस्पेंसरी वगैरह बनाई जाए जल्दी से जल्दी सर। हमें बड़ी ज़रूरत है इसकी अपने एरिए के लिए।
हमारे साथ इनसे बात करते हैं। कितनी सारी परेशानी आती है खेलने के लिए। सर क्या नाम आपका, क्या कहना है? जी, मेरा नाम अमन भगत है और मैं तमाल क्षेत्र का रहने वाला हूँ। और ये सारे मेरे दोस्त ये हमारे मोहल्ले के हैं, तमाल क्षेत्र के रहने वाले हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारे ये जो ग्राउंड है, हम यहाँ शुरू से बचपन से यहाँ खेल रहे हैं, यहीं पे पले पड़े हैं, यहीं पे बड़े हुए हैं। और हम यही चाहते हैं कि हम यहाँ हमारा यहाँ ग्राउंड बना जाए, प्ले ग्राउंड खेलने के लिए बन जाए। हमारे पास कोई और जगह नहीं है, हमारे पास यही जगह बची हुई है। पहले ये पूरा एरिया होता था हमारे खेलने के लिए, अब आधे लोगों ने पीछे खेत बना लिए हैं, आधे घर बना लिए गए हैं, तो अब ये छोटी सी जगह बची हुई है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा यहाँ प्ले ग्राउंड बना जाए। खेलने के लिए जब जगह कम होगी तो किस ओर जो है युवा किस ओर यहाँ नशे की तरफ। आप तो ऐसे भी जानते हैं कि यहाँ कम से कम 70% जो लड़के हैं, युवा हैं, वो नशे की तरफ जा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा थोड़ा खेल की तरफ भी ध्यान जाए। हमें जो जगह बची हुई है, हमें ये प्ले ग्राउंड के लिए दी जाए, यहाँ ग्राउंड बना जाए। और जल्द से जल्द जो ये यहाँ पड़ा हुआ गंदगुंदी हटाया जाए, हमारी ये प्ले ग्राउंड के लिए जगह दी जाए हमें। क्या कहना चाहेंगे? कुछ और युवा हैं वो नशे की ओर क्यों जाते हैं? अगर खेलने के लिए जगह कम रहेगी तो ऑटोमेटिकली जो युवा है वो उसी ओर जाएगा। युवा तो आजकल जा ही रहा है, उसी तरफ जा रहा है। कुछ और युवा हैं, इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम कुशाल भगत है और मैं भी तमाल क्षेत्र का हूँ। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि सिर्फ गंद है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। जो आता है कभी कुछ नशे करता है इधर बैठ के रात को, उसके लिए भी रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। तो बस यही गवर्नमेंट से गुजारिश है, प्ले ग्राउंड जल्दी से जल्दी बने यहाँ पे। काफ़ी सारे युवा हैं, खेलने के लिए जब जगह कम होती है तो किस ओर जाते हैं युवा जो है? नशे की तरफ, कोई इधर बैठेगा नशा करेगा, जुआ खेलते हैं। सर क्या नाम आपका? कितनी सारी परेशानी और हमारे जेके चैनल के माध्यम से क्या मैसेज रहेगा आपका? सर यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इतनी डस्ट इतनी ज़्यादा डस्ट है कि हम यहाँ पे खड़े होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल। हमने शीशे लगाए हुए हैं, उसके बाद भी अंदर इतनी ज़्यादा डस्ट है कि मेरे को तो नाक डस्ट की प्रॉब्लम होगी। मैं तो 2-3 महीने से ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ डॉक्टर से। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इतने गड्ढे हैं और इधर पत्थर वगैरह आके ना हमारे शीशे टूट जाते हैं। आप शीशे पे ज़रा कैमरा मारिए, देखिए हमारे शीशे भी टूट गए हैं, इधर से भी शीशे टूट गए हैं। इधर साथ में ड्यूक की दुकान है, उनके सारे शीशे टूट गए हैं। पत्थर जो है अंदर आ जाते हैं। चलो पत्थर खाने की वो चक्कर नहीं है, लेकिन हमारी सेहत ही ठीक नहीं रहती। इतनी डस्ट है कि हम बार बार साफ़ करते रहते हैं। बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेटर हैं, क्या वो इस चीज़ पे संज्ञान नहीं लेते हैं? सर इधर कोई कॉर्पोरेटर नहीं आता हमारे, ना हमारी कोई हाल पूछता है इधर। बस ऐसे ही है। हम सुबह इधर पानी वगैरह मारते हैं कि हमारी डस्ट ना हमें आए, लेकिन 2 घंटे के बाद वो पानी फिर सूख जाता है। बहुत ज़्यादा परेशान है। स्वच्छ भारत अभियान चलता है, तो क्या लगता है कि आपको स्वच्छता है यहाँ पे? सर कोई स्वच्छता नहीं, कोई कुछ नहीं है। बस ऐसे ही है, वोट लेने की बारी आते हैं, वोट वगैरह लेके बस वोट दे दो हमें, और कोई इधर कोई काम नहीं करवाता। और इधर 1 साल से भी ऊपर हो गया है, इधर गड्ढे ही गड्ढे हैं। हमारे जेके चैनल के माध्यम से क्या मैसेज रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन ने? उनको क्या सर उनको चाहिए इस रोड को थोड़ा सा ऊँचा करो कि यहाँ पे पानी खड़ा ना हो। जब पानी खड़ा होता तो ये रोड ख़राब हो जाती है। क्या सफाई कर्मचारी वगैरह आते हैं यहाँ पे? सफाई कर्मचारी भी नहीं आते इधर, हमने नहीं देखा इनको सफाई कर्मचारी आते हुए। कभी महीने 2 महीने में एक बार कभी आगे, जब कभी अभियान चलता है इनको तभी आते हैं। ऐसे नहीं हमने इनको देखा हुआ कि पर्टिकुलर हमारी रिसिप्ट कटती है बस। अगर हम लोग नुमाइंदा चुनते हैं, स्लिप भी देते हैं, जो पर्ची कटती है हम लोगों की पैसे की, बिल्कुल तो कटती है। हमारे काम हो तो कितना परेशानी होती है? सर बहुत ज़्यादा परेशानी है। हम अपना कूड़ा खुद इकट्ठा करके और डस्टबिन में डालते हैं। एक बोरी पूरी जब भर जाती है हमारी 1-2 दिन के बाद, फिर हम जाते हैं ना। यहाँ पे हमारा कोई कूड़ा उठाने के लिए आता है, पैसे लेते हैं, स्लिप कटवाते हैं। तो क्या कॉर्पोरेशन जो है वो सिर्फ पैसे लेने के लिए आती है या काम करने के लिए? सर हमारे इसे आती है, हमारे एरिया में नहीं आती। ऐसे बाकी एरियो में आती होगी, लेकिन हमारे एरिया में नहीं आती। ना हमारे यहाँ से कोई डस्टबिन उठाने के लिए कोई ऑटो आता है। बहुत ज़्यादा परेशानी है, सड़क की भी परेशानी है और कूड़ा उठाने वालों की भी बड़ी परेशानी है। म्यूनसिपलिटी विभाग से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमें कोई स्वीपर दिया जाए जो हमारा इधर सफाई वगैरह। जनता की आवाज़ प्रोग्राम में हमेशा मुहिम रहती है जेके चैनल की बुराइयां दिखाई जाएं, काफ़ी सारी लोगों की जो परेशानी वो दिखाई जाएं। बात की जाए वार्ड नंबर 61 की, लोगों को काफ़ी सारी परेशानी आ रही है। स्ट्रीट लाइट की बात की जाए, गलियों की बात की जाए, नालियों की बात की जाए, लोगों का ये कहना है कि सफाई नहीं होती है। और स्ट्रीट लाइट की बात की जाए, लोगों को उनमें भी काफ़ी सारी परेशानी आ रही है। लोगों की काफ़ी सारी डिमांड है। डिस्पेंसरी की बात की जाए, लोगों में उनमें भी काफ़ी सारी परेशानी। ग्राउंड को लेकर भी लोगों को परेशानी है कि ग्राउंड होनी चाहिए। ऐसे नए प्रोग्राम लेके आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। जेके चैनल की पूरी टीम के साथ देशराज को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।